हम अहले सुन्नत का अकीदा क्या है कि मेरे नबी नूर भी हैं और बशर भी हैं। सुभान अल्लाह बोल दो। नूर भी हैं और बशर भी हैं। कम से कम इनको गैरों से सीख लेना चाहिए। आज तक हुजूर का नूर होना इनके समझ में नहीं आया। अगर आपकी कुव्वत समात इजाजत दे तो मैं एक बात अर्ज कर दूं, ईमान रोशन हो जाएगा। गुरु नानक का नाम सुना है ना आपने? बहुत पढ़ा लिखा इंसान था। एक शख्स आया गुरु नानक के पास। उसने कहा, गुरु जी, मुसलमानों का अकीदा है कि मेरे नबी सातों आसमान के उस पार गए भी और आए भी। ये हमारे समझ में नहीं आता है कि आसमान में ना कोई दरवाजा है, ना कोई रास्ता है, ना कोई खिड़की है, ना कोई सुराख है। आखिर मुसलमानों के पैगंबर गए कैसे और आए कैसे? ये उसने अपने अकीदे और नजरियात के एतबार से बोला। तो गुरु नानक ने जब उसको सुना तो कहा, मुसलमानों का अकीदा सच्चा है। मुसलमानों का अकीदा सच्चा है। तो जो पूछने गया था, चूंकि चेला था, वो फौरन पसीना पसीना हो गया। कहता है, गुरुजी, लगता है कि आप भी उन्हीं की बोली बोलने लगे। तो गुरु नानक ने कहा था, सुनो, मैंने मोहम्मद को पढ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो मुसलमान कहता है वो सच है। कहा, गुरु जी, मेरे समझ में नहीं आया कि मैं बहुत आसानी से समझा दूंगा। कहा, मेरे कमरे में जाओ, मेरे मेज पर मेरा चश्मा रखा हुआ है, मेरा चश्मा ले आओ। वो दौड़ करके गया, गुरु जी का चश्मा लाया। गुरु नानक ने अपनी आंखों पर लगाया। फिर उससे पूछते हैं, आने वाला साइल बता, मैं तुझे देख रहा हूं या नहीं? तो उसने हाथ जोड़ करके कहा था, गुरु जी, अगर पहले कम दिखाई देता रहा होगा, चश्मा के बाद ज्यादा देख रहे होंगे। चश्मा लगाने के बाद ज्यादा देख रहे होंगे। तब गुरु नानक ने कहा था, आने वाला साइल बता, मेरे चश्मे के शीशे में क्या कोई दरवाजा है? क्या कोई खिड़की है? का नहीं। कोई रास्ता है? का नहीं। कोई सुराख है? का नहीं। कोई विंडो है? का नहीं। का तेरा जवाब हो गया। तेरा जवाब हो गया। का मतलब क्या है? तो गुरु नानक ने कहा था, बेवकूफ, जब मेरे आंखों के नूर का आलम यह है कि चश्मे के शीशे के इस पार से उस पार हो जाए, तो मुसलमानों के पैगंबर वो तो नूरुल अला नूर है, वो आसमानों के पार गए भी है, आसमानों के पार से आए भी है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए अच्छे रजा, जी लगाओ, जी लगाओ, तड़प करके बोलो, अच्छे रजा, सच्चे रजा, हमारे रजा, तुम्हारे रजा, मीठे रजा। तो अहले इल्म की तवज्जो, जिसकी रजा में है रब की रजा, वो है बरेली का इमाम अहमद रजा। इश्क की चटाई पर बैठ करके यूं पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
सा वैल्यूम दो। बात समझ में आ रही है? तो मैं अर्ज क्या कर रहा था कि मेरे नबी का नूर खुदा के नूर से बना, और जब नबी का नूर बना, हजरत अल्लामा काशिफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मारिजुन नबूवत में लिखते हैं कि जब खुदा ने अपने नूर से मुस्तफा के नूर को बनाया, तो मुस्तफा के नूर ने रब के हुजूर में 2 रकात अदा फरमाई थी 20,000 बरस में। कितने में? कितनी रकात? मुस्तफा की नूर ने, जैसा कि उसकी शान को ज़ेबा है। और ये 20,000 बरस इस दुनिया के एतबार से नहीं, उस दुनिया के एतबार से है। वहां का एक दिन यहाँ के 1,000 साल के बराबर है, उस दुनिया के एतबार से। अब स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अगली मुलाकात में मुझको जोड़ घटाव करके बताएंगे इस दुनिया के एतबार से कितने लाख बरस बनेंगे। तो कितने हजार बरस में पढ़ा था? कितनी रकात? सब पीछे वाली बोलो, कितनी? 2 रकात। अगर इजाजत दो तो कैसे पढ़ा था उसे भी अर्ज कर दूं। कैसे पढ़ा था? तवज्जो से सुनना है। आज मैं गुफ्तगू संजीदगी से करूंगा। मेरे नबी के नूर ने नियत फरमाई 1,000 बरस में। कितना टाइम लगा? 1,000 बरस। और नियत करके तकबीर तहरीमा फरमाई, अल्लाहु अकबर, 1,000 बरस में। कितने हो गए? 2,000 बरस। हालत कयाम में थे 1,000 बरस। कितना हो गया? 3,000 बरस। हालत कयाम से रुकू में तशरीफ ले गए और रुकू फरमाया 1,000 बरस तक। कितने हो गए? 4। और रुकू से सर को उठाया, कौमा फरमाया 1,000 बरस तक। कितने हो गए? 5। फिर कौमा से सजदे में गए। पहला सजदा मुस्तफा के नूर ने किया 1,000 बरस में। कितने हो गए? 6,000 बरस। अब पहले सजदे से सर उठाया, जलसा फरमाया 1,000 बरस। कितने हो गए? 7,000 बरस। फिर मुस्तफा के नूर ने दूसरा सजदा किया 1,000 बरस तक। कितने हो गए? 8,000 बरस। दूसरे सजदे से दूसरी रकात के लिए खड़े हुए 1,000 बरस में। कितना हो गया?
9,000 बरस, 9,000 बरस में एक रकात पूरी। इसी तरीके से मुस्तफा के नूर ने दूसरी रकात अदा फरमाई। 9 दूनी कितने हो गए? 18। दाहिनी तरफ सलाम फेरा 1,000 बरस में कितने हो गए? 19। फिर बाईं तरफ सलाम फेरा 1,000 बरस में कितना हो गया? 20,000 बरस में मुस्तफा के नूर ने रब के हुजूर में 2 रकात अदा फरमाई थी। जब मेरे मुस्तफा के नूर ने ये 2 रकात मुकम्मल फरमाई, 20,000 बरस में रब ने फरमाया, महबूब अपने सजदों से तूने मुझे राजी कर लिया है। अपने सजदों से तूने मुझे राजी कर लिया है। मुस्तफा, इन सजदों का बदला क्या लोगे? इन सजदों का बदला क्या लोगे? बाहरपुर के सुन्नियों, सीना ठोक के बोला करो, हम हुजूर के गुलाम हैं। छुप के नहीं, छप के बोला करो, हम हुजूर के गुलाम। सिर्फ खुदा है और मुस्तफा है, तीसरा कोई नहीं है। तीसरा कोई नहीं है। लेकिन वहां भी मेरे मुस्तफा को फिक्र है तो मेरी है। वहां भी मेरे मुस्तफा को फिक्र है तो अपने गुलामों की है, इस उम्मत की है। मुस्तफा के नूर ने रब के हुजूर में अर्ज किया, मौला तेरे बताने से मुझे मालूम है कि तूने बनाया है मुझे अपने नूर से। सारी संसार की रचना रचेगा मेरे नूर से और दुनिया को इंसानों से बचाएगा और इंसानों की रहनुमाई के लिए तू नबियों को भेजेगा। और मौला तेरे बताने से मुझे मालूम है सबसे आखिर में मुझे भेजेगा। सबसे आखिर में मुझे भेजेगा और मेरी एक उम्मत बनाएगा। जी लगा लो। मौला मेरी एक उम्मत बनाएगा। रब की मशीयत कहेगी, मुस्तफा बोलो बोलो चाहते क्या हो? इन सजदों का बदला क्या लोगे? तो फकीर के जुमले को दिल की तख्तियों पे नोट करना। मुस्तफा के नूर ने रब के हुजूर में अर्ज किया था, परवरदिगार मुझे इन सजदों का बदला और कुछ नहीं चाहिए, बल्कि अपनी उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश चाहिए, अपने गुलामों की गुनहगारों की उनके गुनाहों की मगफिरत चाहिए और मुझे अपने सजदों का बदला कुछ नहीं चाहिए। बेशक, बहुत बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, बेशक। अभी कुछ नहीं, लेकिन मेरे मगफिरत की भीख परवरदिगार से मेरे मुस्तफा ने मांगी है। मेरे मगफिरत की भीख मेरे मुस्तफा ने मांगी है। मौला इन सजदों का बदला मेरी उम्मत के गुनहगार
गुनहगारों की मगफिरत फरमा दे। मैं इसीलिए बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में हिंदुस्तान के जिस हिस्से में मैं जाता हूं, मैं नौजवानों को मुखातब करके मैं कहता हूं, यारो, जब रात की तारीकियों पर अपने बिस्तरों पर लेटा करो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जंगल के जंजाल से छुटकारा लेकर अपने मुस्तफा को याद कर लिया करो। और हुजूर को याद करके अपने बिस्तर पे रो लिया करो, रो लिया करो नौजवानों, रो लिया करो। इसलिए कि अगर हुजूर की याद में रात की तारीकियों में तेरे आंख से एक कतरा भी निकल गया ना, तो जिंदगी भर के गुनाहों को धुलने के लिए काफी होगा। और ये ऐसा नुस्खा है, अगर मेरा नौजवान इसकी आदत बना ले कि रोजाना अपने बिस्तर पर लेट करके मुस्तफा का जिक्र किया करे, हुजूर को याद किया करे और हुजूर को याद करके रोया करे, अल्लाह की कसम अगर शराबी है तो शराब से तौबा कर लेगा, अगर जुआरी है तो जुआ से तौबा कर लेगा, अगर मां बाप का नाफरमान है तो तौबा कर लेगा, बेनमाजी है तो नमाज का पाबंद हो जाएगा, चेहरे पे नूर नहीं है तो चेहरे पे नूर आ जाएगा और नेक बन जाएगा। और ये मैं पैगाम नौजवानों क्यों देता हूं? इसलिए कि मेरे मुस्तफा जिंदगी भर तेरे लिए रोए हैं। कब कब रोए, मेरी तकरीर का खुद एक टॉपिक है। मैं इतना बता दूं, जब मेरे मुस्तफा पैदा हुए तब तेरे लिए रोए, जब हिजरत फरमाया तब तेरे लिए रोए, गारे हिरा में कयाम किया तब तेरे लिए रोए, मेराज में गए तब तेरे लिए रोए, मजार में गए तब तेरे लिए रोए। कल मैदान कयामत में मुस्तफा अपनी पेशानी को सजदे में रख करके तेरे लिए रोएंगे। तो नौजवान, तू अपने मुस्तफा को याद करके रो लिया कर, इसलिए कि मेरे मुस्तफा हमेशा मेरे लिए रोया किए हैं, हमेशा मेरे लिए रोया। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। मुसलमानों, याद करो मुस्तफा को। आज मेरा नौजवान, मैं समझता हूं पूरी दुनिया में जितनी कौमें आबाद हैं, इस वक्त मुस्लिम नौजवानों से बिगड़ी हुई किसी कौम के नौजवान नहीं। कि किसने तुम्हें आवारा बनाया है? यार, दर दर की ठोकरें तुम खा रहे हो ये क्यों है? इसलिए कि तूने मुस्तफा से रिश्ता अपना कमजोर कर लिया है, हुजूर से रिश्ता अपना कमजोर कर लिया है। आज भी नौजवानों, अपने दिल का रिश्ता हुजूर से मजबूत कर लो। आज मोबाइल ने नौजवानों को बेहया बना दिया, आवारा बना दिया, अय्याश बना दिया। मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत के एतबार से करो,
बिला जरूरत मोबाइल का इस्तेमाल मत करो। और मैं जिन लोगों को बाप होने का शर्फ हासिल, मैं उनसे कहूंगा, बच्चा जब तक पढ़ता उसके हाथ में मोबाइल मत दो। इसलिए कि आज मुसलमानों की आबादियों से गुजरो, खासकर रात के हिस्से में, तो नालियों के चबूतरे पे बैठकर नौजवान पबजी खेल रहा है, फुटपाथ पे बैठकर गेम खेल रहा है, चौराहे पर बैठकर व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया में गुम है। अगर घर चला आया तो ना उसे बाप से गुफ्तगू करने का मौका है, ना माँ की खिदमत करने का मौका है, मोबाइल की खिदमत में लगा हुआ है। यही वजह है कि आज तुम मुस्तफा की चौखट से दूर जा रहे हो, बुराइयों के करीब जा रहे हो। अगर अपने आप को नेक बनाना है तो मुस्तफा से अपने दिल का रिश्ता मजबूत करो। नौजवानों, मैं जो नुस्खा बता के जा रहा हूं, रोज इस पर 40 दिन अमल कर लो, इंशाअल्लाह हर गुनाहों से छुटकारा मिल जाएगा, हर गुनाह से छुटकारा मिल जाएगा। बात तो दूसरी तरफ गई, लेकिन ये भी जरूरी है कि आज नौजवानों को मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनाया जाए, दिल का रिश्ता मजबूत किया जाए। तो मेरे नबी का नूर है, इसी नूर से सारी कायनात बनी, और यही मेरे नबी का नूर हजरत आदम से चलकर हजरत अब्दुल्ला हुजूर के बाप के